तो चलिए आज बात करते हैं जेम्स क्लियर की उस जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के फाउंडेशन की। हम लोग ये समझेंगे कि कैसे बिल्कुल छोटे छोटे बदलाव कैसे इतने बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकते हैं, और ये सब सिर्फ उन प्रिंसिपल से जो इस किताब के शुरुआती चैप्टर्स में ही बताए गए हैं। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन सवाल से शुरू करते हैं, है ना। हम सब लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, बर्थडे गोल्स, कितने बड़े बड़े टारगेट सेट करते हैं। जिम जाना है, एक नई लैंग्वेज सीखनी है, पैसे बचाने हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सारा जोश ठंडा। ऐसा क्यों हो जाता है? पता है, प्रॉब्लम इंटेंशंस में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे अप्रोच में, हमारे तरीके में। हम अक्सर एक बहुत बड़े मिथ का शिकार हो जाते हैं कि बड़ी सक्सेस के लिए बहुत बड़े जबरदस्त एक्शन लेने पड़ते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि वेट लॉस के लिए घंटों जिम में पसीना बहाना पड़ेगा, या फिर अमीर बनने के लिए कोई लॉटरी, कोई जैकपॉट लगना जरूरी है। मतलब हम हमेशा एक ऐसे अर्थ शैटरिंग मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं कि बस वही आके सब कुछ बदल देगा। और यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का असली आइडिया सामने आता है। ये किताब एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव देती है कि असली और लॉन्ग लास्टिंग चेंज की जो पावर है ना, वो बड़े कदमों में नहीं है, वो छुपी है बेहद छोटे, ऑलमोस्ट इनविजिबल से लगने वाले स्टेप्स में। तो ये काम कैसे करता है? इसका जवाब है कंपाउंडिंग के मैजिक में। हाँ, वही कंपाउंडिंग इफेक्ट। चलिए इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं। अब देखिए, स्क्रीन पर जो नंबर है ये हैरान करने वाला है। अगर कोई हर दिन बस सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के एंड में वो शुरुआत से 37 टाइम्स बेहतर हो जाएगा। सोच के देखिए, सिर्फ 1%। और ये ग्राफ इसको बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। ये जो ऊपर जाती हुई लाइन है, ये रोज 1% बेहतर होने का रिजल्ट है, और जो नीचे जा रही है वो रोज 1% खराब होने का। शुरू शुरू में फर्क बिल्कुल मामूली लगता है, लेकिन टाइम के साथ ये अंतर जमीन आसमान का हो जाता है। चलिए इसको पैसों के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और रोज उस पर 1% का छोटा सा गेन हो रहा है। पहले कुछ महीने ग्रोथ इतनी धीमी लगेगी कि शायद पता भी ना चले, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, ये ग्रोथ रॉकेट की तरह बढ़ेगी और एक ऐसा ग्राफ बनेगा जो शुरू में फ्लैट लगता है और फिर अचानक से ऊपर। छोटी आदतें बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। जैसा कि जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। मतलब जैसे पैसा इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाकर बढ़ता है, ठीक वैसे ही हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें रोज जुड़कर हमें बेहतर बनाती चली जाती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर छोटी आदतें इतनी पावरफुल हैं तो हम उन्हें कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? बस यहीं पर हम पहुंचते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में। बिल्कुल जायज सवाल है। लोग 1 महीना जिम जाते हैं, बॉडी में कोई चेंज नहीं दिखता और छोड़ देते हैं। कुछ हफ्ते रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं पर नई लैंग्वेज सीख नहीं पाते और हार मान लेते हैं। ऐसा होता क्यों है? इसके लिए किताब में एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए, एक कमरे में आइस क्यूब रखा है और टेम्परेचर है 29 डिग्रीज। कुछ नहीं होता। 30 डिग्रीज अभी भी कुछ नहीं, 31 डिग्रीज अभी भी वही। लेकिन जैसी टेम्परेचर 32 डिग्रीज होता है, बर्फ पिघलने लगती है। तो क्या वो आखिरी 1 डिग्री का चेंज कोई जादू था? बिल्कुल नहीं। असली काम तो 29 से 31 डिग्री तक हो ही रहा था, बस रिजल्ट 32 डिग्री पर दिखा। इसी को जेम्स क्लियर कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये वो फ्रस्ट्रेटिंग फेज है जब हम प्रोग्रेस तो कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट्स अभी तक दिखे नहीं हैं। हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही, वो बस स्टोर हो रही है। हमें बस उस 32 डिग्री वाले मोमेंट तक टिके रहना है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि छोटी आदतें काम कैसे करती हैं, चलिए एक और भी गहरी बात पर चलते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बदलना। शायद इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया यही है। सच्ची और परमानेंट आदतें तभी बनती हैं जब वो हमारी आइडेंटिटी का, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। देखिए, इसको समझने के 2 तरीके हैं। एक है आउटकम बेस्ड अप्रोच, जिसमें हमारा फोकस बाहर से अंदर की तरफ होता है, मतलब सीधा गोल पर। और दूसरा है आइडेंटिटी बेस्ड, जिसमें फोकस अंदर से बाहर की तरफ होता है, मतलब हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं उस पर। फॉर एग्जाम्पल, सोचना कि मुझे मैराथन दौड़नी है, ये एक गोल है जो पूरा होते ही खत्म। लेकिन जब कोई सोचता है कि मुझे एक रनर बनना है, तो ये उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब वो हर डिसीजन एक रनर की तरह लेगा। ये बहुत जरूरी है समझना, गोल एक किताब खत्म करना नहीं है, गोल है एक रीडर बनना। गोल वेट कम करना नहीं है, गोल है एक हेल्दी पर्सन बनना।
जब आदतें आइडेंटिटी बन जाती है ना, तो उन्हें पूरा करने के लिए अलग से मोटिवेशन नहीं ढूंढना पड़ता। अच्छा, अब जब हम क्यों और क्या समझ गए हैं, तो चलिए जरा सा कैसे पर भी नजर डाल लेते हैं। हर आदत के पीछे एक सिंपल सा साइंटिफिक फ्रेमवर्क काम करता है। इसे कहते हैं हैबिट लूप। ये एक 4 स्टेप का साइकिल है जो हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चलता रहता है और हमारी सारी आदतों को कंट्रोल करता है। और ये 4 स्टेप्स हैं। पहला, क्यू यानी कोई सिग्नल। दूसरा, क्रेविंग यानी उस सिग्नल से जुड़ी हुई इच्छा। तीसरा, रिस्पॉन्स यानी वो काम जो हम करते हैं। और चौथा, रिवॉर्ड यानी उस काम से मिलने वाला इनाम। और यही लूप हमारी अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतों को चलाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जब हम इस लूप को समझ जाते हैं ना, तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा हर एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट है जो हम बनना चाहते हैं। कोई एक वोट से इलेक्शन नहीं जीता जाता, लेकिन धीरे धीरे यही वोट जमा होकर हमारी आइडेंटिटी बना देते हैं। तो सवाल ये है कि आज हमारे एक्शंस, हमारे वोट्स हमें कैसा इंसान बना रहे हैं? आदत बदलने के 4 सिंपल नियम हैं। आज हम पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम पर फोकस करेंगे। मेक इट ऑब्वियस। इसका मतलब है अपनी आदत को बिल्कुल साफ और स्पष्ट बना दो। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझते हैं। कभी सोचा है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो कुछ भी हम करते हैं, उसमें से कितने काम सच में सोच समझ कर लिए गए डिसीजंस हैं? सच तो ये है कि हमारे 40 से 50% एक्शंस यानी लगभग आधा दिन ऑटोमेटिक होता है। हम आमतौर पर अपनी ही जिंदगी की गाड़ी में एक पैसेंजर की तरह हैं, जिसे हमारी आदतों का ऑटो पायलट चला रहा है। तो इससे पहले कि हम कोई नई अच्छी आदत बनाएं, हमें अपने इस इनविजिबल ड्राइवर को पहचानना होगा। ये वो अनजानी सी शक्ति है जो हमें हर रोज चलाती है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। और यही है सबसे जरूरी बात, अवेयरनेस, मतलब जागरूकता। क्योंकि जब कोई आदत बहुत गहरी हो जाती है तो वो नॉन कॉन्शियस बन जाती है, यानी हम उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं। और एक सिंपल सा रूल है, आप उस चीज को बदल नहीं सकते जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप है अपनी रोज की आदतों पर थोड़ी रोशनी डालना, उन्हें पहचानना। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि खुद को जज ना किया जाए, बस एक साइंटिस्ट की तरह दूर से अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है। इसके लिए जेम्स क्लियर एक बहुत ही सिंपल सा टूल देते हैं, द हैबिट स्कोर कार्ड। ये कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है जिसमें फेल या पास होना है, नहीं। इसका बस एक ही मकसद है, अपनी आदतों को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाना। दैट्स इट। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। ऐसे ही आप सुबह से शाम तक जो भी करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं। अब हर आदत के आगे अपने गोल्स के हिसाब से एक निशान लगाएं। अगर आदत आपको अपने लक्ष्य के पास ले जाती है तो प्लस प्लस, अगर दूर ले जाती है तो माइनस माइनस, और अगर उसका कोई खास असर नहीं है तो इक्वल इक्वल। जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना शायद एक नेगेटिव आदत है, तो इसके आगे माइनस। सिंपल। ठीक है, तो अब हमें अपनी आदतों की पहचान हो गई है। अवेयरनेस से आगे बढ़ते हैं एक्शन की तरफ। यहाँ हम 2 बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज देखेंगे जिससे हम नई आदतों के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट यानी एक पूरा नक्शा तैयार कर सकते हैं। हम अक्सर ऐसे गोल्स बनाते हैं, मैं और एक्सरसाइज करूंगा या मैं आराम से सोऊंगा, लेकिन ये सारे गोल्स वेग हैं, अनिश्चित हैं। हमारा दिमाग ऐसी इंस्ट्रक्शंस पर काम नहीं करता, उसे बिल्कुल साफ निर्देश चाहिए, कब, कहाँ और कैसे। इसीलिए हमें ज़रूरत है एक इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन की। अब देखिए इस स्लाइड पर जो फॉर्मूला है ना, वो आपकी आदत को एक जीपीएस कोऑर्डिनेट दे देता है। बेसिकली आप अपने दिमाग को साफ साफ बता रहे हैं कि मैं ये काम इस वक्त इस जगह पर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर शाम 6 बजे अपने कमरे में 20 मिनट स्पेनिश पढ़ूंगा। यहाँ टाइम और लोकेशन 2 सबसे कॉमन क्यूज हैं, यानी इशारे हैं जो हमारे ब्रेन को एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करते हैं। एक और कमाल की टेक्निक है जिसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। अपनी नई आदत को किसी ऐसी आदत के ऊपर स्टैक कर दो जो आप पहले से ही हर रोज करते हैं। इससे आप अपनी पुरानी आदत के मोमेंटम का फायदा उठाकर नई आदत को शुरू करते हैं। इसका फॉर्मूला तो और भी आसान है।
आप अपनी किसी पुरानी पकी पकाई आदत को नई आदत के लिए एक ट्रिगर बना देते हैं, जैसे कि सुबह अपनी पहली कप कॉफी बनाने के ठीक बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेट करूंगा। यहाँ कॉफी बनाना एक पहले से मजबूत आदत है, जो मेडिटेशन के लिए एक आसान सा ट्रिगर बन जाती है। और ये स्लाइड कितने बढ़िया ढंग से दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। एक आदत खत्म होती है और वो अगली आदत के लिए क्यों बन जाती है। धीरे धीरे ये एक ऐसी चेन बन जाती है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है और आपका एक पावरफुल और पॉजिटिव रूटीन अपने आप तैयार हो जाता है। ओके, अब आते हैं पहले नियम की सबसे शक्तिशाली स्ट्रैटेजी पर, अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करना, यानी अपने आसपास के माहौल को इस तरह से बदलना कि अच्छी आदतें करना बिल्कुल आसान और नेचुरल हो जाए। जेम्स क्लियर का ये कोट बहुत गहरा है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि ज्यादातर हमारा माहौल हमसे फैसले करवाता है। वी थिंक वी आर इन कंट्रोल, लेकिन हमारा कॉन्टेक्स्ट, हमारा माहौल कंट्रोल में है। सोचिए, इंसान के शरीर में लगभग 11 मिलियन सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, एंड गेस व्हाट, उनमें से लगभग 10 मिलियन सिर्फ देखने के लिए हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हम जो देखते हैं वो हमारे एक्शंस पर सबसे ज्यादा असर डालता है। इसीलिए विजुअल क्यूज, यानी जो चीजें हमें दिखती हैं, वो सबसे पावरफुल कैटलिस्ट हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? बहुत आसान है। अच्छी आदतों के क्यूज को ऑब्वियस बना दो, यानी सामने रखो। गिटार प्रैक्टिस करना है, उसे केस से निकालकर लिविंग रूम में रखो। फल खाने हैं, उन्हें फ्रिज से निकालकर सामने टेबल पर रखो। इस तरह आपको आदत शुरू करने के लिए बिल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका माहौल ही आपको आदत की याद दिलाएगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, अपने माहौल का कंट्रोल अपने हाथ में लें। हम सिर्फ उस दुनिया में नहीं रह रहे जो दूसरों ने बनाई है, हम उसे डिजाइन कर सकते हैं। अपनी दुनिया के आर्किटेक्ट बने, सिर्फ उसके कंज्यूमर नहीं। ओके, तो अच्छी आदतें बनाना तो ठीक है, पर उन बुरी आदतों का क्या जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं? सिंपल, इसी पहले नियम को बस उल्टा कर देना है। चलिए इसका इन्वर्जन देखते हैं कि बुरी आदतों को कैसे तोड़ें। नियम बहुत ही सरल है। अगर अच्छी आदत के लिए मेक इट ऑब्वियस है, तो बुरी आदत के लिए है मेक इट इनविजिबल, यानी अपनी बुरी आदत के क्यूज को अदृश्य बना दो, उन्हें अपनी नजरों से दूर कर दो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने से, यानी उससे लड़ने से बेटर है कि उसे अवॉइड किया जाए। अगर आप कम जंक फूड खाना चाहते हैं तो उसे घर में रखना ही बंद कर दें। अगर आप फोन पर कम समय बिताना चाहते हैं तो काम करते वक्त उसे दूसरे कमरे में रखें। बहुत सिंपल है, पर बेहद इफेक्टिव। अक्सर हम सोचते हैं कि जिन लोगों की आदतें अच्छी होती हैं उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहती है। वो लोग ऐसी सिचुएशंस में कम जाते हैं जहां विल पावर की जरूरत पड़े। वो ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होते, उनका एनवायरनमेंट बेहतर होता है। तो इस विश्लेषण को हम यहाँ खत्म करते हैं, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज, अभी, आप अपने एनवायरनमेंट में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जिससे कोई अच्छी आदत ऑब्वियस हो जाए या कोई बुरी आदत इनविजिबल? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि ऑटो पायलट पर चलने वाले पैसेंजर से अपनी दुनिया का आर्किटेक्ट बनने का सफर बस एक छोटे से बदलाव से ही शुरू होता है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स की हमारी इस सीरीज में चलिए अब दूसरे कानून पर फोकस करते हैं, मेक इट अट्रैक्टिव। सवाल ये है कि हम अच्छी आदतों को इतना मजेदार और आकर्षक कैसे बना सकते हैं कि उन्हें न करना मुश्किल हो जाए? कभी सोचा है कि जंक फूड, घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या देर रात तक जागना, ये सब इतना टेम्पटिंग क्यों लगता है, जबकि हमें पता है कि जिम जाना या हेल्दी खाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है? वेल, इसका जवाब हमारी विल पावर में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग में छिपा है। तो चलिए इसे समझते हैं। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक 4 स्टेप के पैटर्न को फॉलो करती है। आज हम इस पैटर्न के सबसे पावरफुल हिस्से पर फोकस करेंगे, क्रेविंग, यानी किसी चीज की बहुत तेज इच्छा होना। सच कहूं तो यही वो इंजन है जो हमारी हर आदत को चलाता है। तो ये है वो फेमस हैबिट लूप। सबसे पहले है क्यू, यानी एक इशारा, जैसे फोन पर नोटिफिकेशन आना। फिर आती है क्रेविंग, उसे देखने की चाहत। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी आपका एक्शन, फोन उठाकर देखना। और आखिर में है रिवॉर्ड। और इन सब में क्रेविंग ही असली मोटिवेशनल फोर्स है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है,
हम असल में आदत को नहीं चाहते, बल्कि उससे जो एहसास मिलता है उसे चाहते हैं। किसी को सिगरेट की तलब नहीं होती, बल्कि उससे मिलने वाले 2 पल के आराम की होती है। हमें टीवी नहीं देखना होता, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। ये सब कुछ हमारी स्टेट ऑफ माइंड में बदलाव लाने के बारे में है। तो ये क्रेविंग्स आखिर आती कहाँ से हैं? इसके पीछे केमिकल मैसेंजर का हाथ है, डोपामाइन। यही हमारे दिमाग में एक डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप बनाता है, जो हमारी आदतों का, आप कह सकते हैं, पूरा खेल चलाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, इनाम का मिलना नहीं, बल्कि इनाम मिलने की उम्मीद हमसे एक्शन करवाती है। मतलब असली किक उम्मीद में है, एंटिसिपेशन में है। इसी उम्मीद से डोपामाइन रिलीज होता है, जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। इस ग्राफ पर जरा ध्यान दीजिए। डोपामाइन का सबसे बड़ा उछाल, जो आप लाइन बी में देख सकते हैं, वो रिवॉर्ड मिलने पर नहीं आता, बल्कि क्यू के ठीक बाद क्रेविंग के दौरान आता है। यही वो स्पाइक है जो हमारी मोटिवेशन का असली सोर्स है। तो ठीक है, हम इस डोपामाइन साइंस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं? पहली टेक्निक है टेम्पटेशन बंडलिंग। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, जो एक ज़रूरी काम को एक मनपसंद काम से जोड़कर उसे आकर्षक बना देती है। सीधे शब्दों में कहूं तो टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब है एक नीड, यानी जो करना ज़रूरी है, उसे एक वांट, यानी जो करने का मन है, उसके साथ जोड़ देना। जैसे बचपन में होता था, पहले सब्जियां खत्म करो, फिर मिठाई मिलेगी। बिल्कुल वही फंडा यहाँ भी है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है रोनान बर्न, जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। उसने अपनी एक्सरसाइज बाइक को नेटफ्लिक्स से कनेक्ट कर दिया। फंडा ये था कि शो तभी चलेगा जब वो पैडल चला रहा हो। नेटफ्लिक्स देखना वांट, एक्सरसाइज नीड से जुड़ गया। कितना ब्रिलियंट आइडिया है। और हम सब इस सिंपल फॉर्मूले को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। पहला, करंट हैबिट के बाद मैं वो हैबिट करूंगा जो ज़रूरी है। और दूसरा, ज़रूरी हैबिट के बाद मैं वो हैबिट करूंगा जो मुझे पसंद है। चलिए देखते हैं कि इसे असल में कैसे लागू किया जा सकता है। मान लीजिए किसी का लक्ष्य 2 लाख रुपए बचाने का है। अब टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल कैसे होगा? बहुत सिंपल है। हर दिन जब सोशल मीडिया देखने का मन करे, तो उससे ठीक पहले एक तय अमाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट में डालना होगा। धीरे धीरे पैसे बचाने का काम सोशल मीडिया देखने की मज़ेदार फीलिंग से अपने आप जुड़ जाएगा। टेम्पटेशन बंडलिंग तो एक तरीका है, पर एक और बहुत बड़ी ताकत है जो आदतों को आकर्षक बनाती है। हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त। हम जाने अनजाने में 3 तरह के ग्रुप्स की आदतों को कॉपी करते हैं। पहले हैं द क्लोज, यानी हमारा परिवार और हमारे दोस्त। दूसरे हैं द मैनी, यानी हमारा समाज या कल्चर। और तीसरे हैं द पावरफुल, वो लोग जिनका स्टेटस और रुतबा होता है। और इसका असर कितना गहरा होता है। एक स्टडी में पाया गया कि अगर किसी का कोई करीबी दोस्त मोटा हो जाता है, तो उसके खुद के मोटे होने की संभावना 57% तक बढ़ जाती है। हमारा सोशल सर्कल हमारी आदतों को बहुत ज़्यादा शेप देता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई आदत बनानी है, तो एक ऐसे कल्चर या ग्रुप का हिस्सा बने जहां वो आदत नॉर्मल मानी जाती हो। अगर फिट होना है, तो फिट लोगों के साथ वक्त बिताएं। उनकी नॉर्मल आदतें धीरे धीरे आपकी भी नॉर्मल आदतें बन जाएंगी। अच्छा, अभी तक हमने अच्छी आदतों को अट्रैक्टिव बनाने की बात की, लेकिन इस नियम का एक दूसरा पहलू भी है, बुरी आदतों को अनअट्रैक्टिव बनाना। हमारी बुरी आदतों की असली जड़ वो पॉजिटिव उम्मीद है जो हमारा दिमाग उनके बारे में लगाता है। हमें लगता है कि जंक फूड खाने से स्ट्रेस कम होगा या सोशल मीडिया से बोरियत दूर होगी। यही उम्मीद क्रेविंग पैदा करती है। तो इसे तोड़ने का तरीका है अपनी सोच को बदलना, उसे रीफ्रेम करना। बुरी आदत से जुड़ी पॉजिटिव उम्मीद को बदलकर उसके नेगेटिव पहलुओं पर फोकस करें। स्मोकिंग से राहत नहीं, बल्कि खराब होती हेल्थ, बर्बाद होते पैसे और सांसों से आती बदबू के बारे में सोचें। इससे वो आदत अपने आप ही अनअट्रैक्टिव बन जाएगी। तो आखिर में सारी बात इस पर आती है कि हम अपनी इच्छाओं को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। हम अपने माहौल और अपनी सोच को इस तरह से ढाल सकते हैं कि अच्छी आदतें नेचुरली आकर्षक लगने लगें। चलिए, आज के मेन पॉइंट्स को फटाफट रिकैप करते हैं। पहला, क्रेविंग इनाम की उम्मीद से पैदा होती है, डोपामाइन की वजह से। दूसरा, टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करके ज़रूरी कामों को मज़ेदार कामों से जोड़ें।
तीसरा, ऐसे लोगों के साथ रहें जिनकी नॉर्मल आदतें आपका लक्ष्य है। और चौथा, बुरी आदतों को उनके नेगेटिव नतीजों पर फोकस करके अनअट्रैक्टिव बनाएं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर आपकी इच्छाएं ही आपकी जिंदगी का इंजन हैं, तो आप उन्हें किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मेक इट ईजी, यानी किसी भी आदत को आसान बनाना। यकीन मानिए, यही वो नियम है जो तय करता है कि कोई अच्छी आदत टिकेगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये तो कई लोगों के साथ हुआ होगा, राइट? बड़े बड़े प्लान्स बनते हैं, कल से जिम, कल से नई स्किल, पर कुछ ही दिनों में सब हवा हो जाता है। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? अक्सर लोग सोचते हैं शायद मुझ में मोटिवेशन की कमी है या विल पावर कमजोर है। पर जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली दुश्मन ये सब है ही नहीं। असली दुश्मन है फ्रिक्शन। जी हाँ, रुकावट। ये वो छोटी छोटी बाधाएं हैं जो हमें कोई भी काम शुरू करने से रोकती हैं। और इस फ्रिक्शन को समझने के लिए हमें एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझना होगा, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, या न्यूनतम प्रयास का नियम। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। हम सब नेचुरली उसी रास्ते पर चलते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। और ये कोई वीकनेस नहीं है। हमारा दिमाग हजारों सालों से इसी तरह काम करता आया है, एनर्जी बचाने के लिए। तो ये नियम बस इतना कहता है कि हम हमेशा उस ऑप्शन की तरफ झुकते हैं जिसमें सबसे कम एफर्ट लगता है। इसका मतलब आलसी होना नहीं है, इसका मतलब है एफिशिएंट होना, स्मार्ट तरीके से अपनी एनर्जी को खर्च करना। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। कोई भी आदत, अच्छी हो या बुरी, वो असल में उस रिजल्ट तक पहुंचने का एक ऑब्स्टिकल है जो हमें चाहिए। देखिए, किसी को आदत नहीं चाहिए होती, उसका रिजल्ट चाहिए होता है। तो हमारे और हमारे गोल के बीच जितनी ज्यादा रुकावट होगी, आदत उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। तो सवाल ये है कि इस रुकावट, इस फ्रिक्शन को कम कैसे करें? इसका सबसे पावरफुल तरीका है अपनी एनवायरनमेंट को डिजाइन करना, यानी अपने आसपास के माहौल को ही बदल देना ताकि वो हमारे लिए काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जो अच्छी आदतें हैं उनके रास्ते से फ्रिक्शन हटा दो, और जो बुरी आदतें हैं उनके रास्ते में फ्रिक्शन बढ़ा दो। चलिए देखते हैं कि असल में काम कैसे करता है। अच्छी आदतों के लिए फ्रिक्शन कम करने का मतलब है उन्हें शुरू करना एकदम आसान बनाना। जैसे सुबह वॉकआउट करना है तो रात में ही कपड़े निकाल कर रख लो। गिटार सीखना है तो उसे केस में बंद रखने की बजाय कमरे के बीच में रखो। अपनी डेस्क पर पानी की बोतल हमेशा भरी हुई रखो। ये छोटे छोटे बदलाव माहौल को प्राइम कर देते हैं पॉजिटिव एक्शन के लिए। एग्जैक्टली इसी तरह बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बढ़ाना है। जैसे टीवी देखने के बाद उसका प्लग ही निकाल दो, फोन से डिस्ट्रैक्टिंग सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो, या फिर अपना फोन किसी दूसरे कमरे में छोड़ दो। जंक फूड को अलमारी में सबसे पीछे छिपा दो। बेसिकली बुरी आदत को इतना इनकन्वीनियंट बना दो कि उसे करने का मन ही ना करे। और अब आते हैं इस पूरे आइडिया की सबसे पावरफुल टेक्निक पर, द मैजिकल 2 मिनट रूल। ये किसी भी नई आदत को शुरू करने का शायद सबसे इफेक्टिव तरीका है। पर पहले ये समझना जरूरी है, डिसाइसिव मोमेंट्स, यानी निर्णायक क्षण। हमारा पूरा दिन ऐसे छोटे छोटे पलों से भरा होता है जिनका असर बहुत बड़ा होता है। ये एक फॉक इन द रोड की तरह है। सोफे पे बैठना या रनिंग शूज पहनना, ये छोटे छोटे फैसले ही तय करते हैं कि अगला 1 घंटा कैसा बीतेगा। और यहीं पर 2 मिनट रूल गेम में आता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब कोई नई आदत शुरू करनी हो तो उसे करने में 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए, बस। देखिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि गोल वो 2 मिनट का काम पूरा करना नहीं है। गोल है एक गेटवे हैबिट बनाना, एक ऐसी छोटी सी शुरुआत जो नेचुरली आपको एक प्रोडक्टिव रास्ते पर ले जाए। सारा खेल बस शुरू करने को आसान बनाने का है। जरा इस टेबल को देखिए। गोल है मैराथन दौड़ना, पर उसका 2 मिनट वर्जन है सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहनना। गोल है साल में 30 किताबें पढ़ना, पर शुरुआत है सिर्फ 1 पेज पढ़ना। 30 मिनट योग बन जाता है योग मैट निकालना। देखा आपने, बड़े बड़े डरावने गोल्स एकदम छोटे नॉन थ्रेटनिंग कामों में बदल गए। और यही सबसे जरूरी बात है। पॉइंट एक काम करने का नहीं है, पॉइंट है शोइंग अप की आदत में मास्टर बनने का। हर दिन बस उस काम की शुरुआत करने की आदत डालने का। क्योंकि सच तो यही है, किसी हैबिट को इम्प्रूव करने से पहले उसे इस्टेब्लिश करना जरूरी है।
पहले दिन से परफेक्शन के पीछे भागने से बेहतर है कि काम को कंसिस्टेंटली किया जाए। पहले स्टैंडर्डाइज, फिर ऑप्टिमाइज। और अब आते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी पर, जो अच्छी आदतों को ऑलमोस्ट एफर्टलेस बना सकती है, ऑटोमेशन, यानी अपनी प्रगति को स्वचालित करना। किसी भी अच्छी आदत को लॉक इन करने का, उसे पक्का करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे ऑटोमेटिक बना देना। इससे फ्यूचर में विल पावर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, बिहेवियर अपने आप होता है। इसका एक बहुत ही पावरफुल टूल है कमिटमेंट डिवाइस। ये आज लिया गया एक ऐसा फैसला है जो फ्यूचर के एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे किसी फिटनेस क्लास के लिए एडवांस में पे कर देना। अब जब पैसे लग गए हैं तो जाने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। आदतों को ऑटोमेट करने के कई तरीके हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑटोमेटिक सेविंग्स ट्रांसफर सेटअप करना। वन टाइम परचेजेस भी काम आती हैं, जैसे एक अच्छा मैट्रेस खरीदना जो सालों तक अच्छी नींद देगा। या फिर जैसा हमने देखा, कमिटमेंट डिवाइसेस सेटअप किए जा सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने 3 मेन स्ट्रैटेजीज सीखी हैं। फ्रिक्शन को कम करना, 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करना और अपनी आदतों को ऑटोमेट करना। सबसे बड़ा टेक अवे यही है, ह्यूमन नेचर से लड़ना बंद करना होगा। उसकी जगह उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अच्छी आदतों को द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बना दें। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, आज वो कौन सी 2 मिनट की आदत होगी जिससे शुरुआत की जाए? तो हम आ गए हैं जेम्स क्लेयर की एटॉमिक हैबिट सीरीज के ग्रैंड फिनाले पर। हमने 3 लॉज कवर कर लिए हैं, मेक इट ऑब्वियस, अट्रैक्टिव और इजी। लेकिन किसी आदत को हमेशा के लिए बनाए रखने का असली राज वो चौथे लॉ में छिपा है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी लॉ से, मेक इट सैटिस्फाइंग। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक सवाल। हम सबने ये एक्सपीरियंस किया है ना? नए साल पर गोल्स बनाते हैं, जिम जाना है, एक नई स्किल सीखनी है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही सब कुछ ठंडा, वापस 0 पर। आखिर गलती हो कहाँ रही है? इसका जवाब इस तस्वीर में छिपा है। ये एक टग ऑफ वॉर है, एक खींचातानी जो हर रोज हमारे अंदर चलती है। एक तरफ है हमारा प्रेजेंट सेल्फ, जिसको बस अभी इसी पल मजा चाहिए, आराम चाहिए, इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और दूसरी तरफ से रस्सी खींच रहा है हमारा फ्यूचर सेल्फ, जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के सपने देख रहा है, यानी डिलेड रिटर्न्स। और जब डिसीजन लेने का वक्त आता है तो अक्सर जीत किसकी होती है? उस हिस्से की जिसे इमीडिएट कंफर्ट चाहिए। और इसमें सच कहूं तो हमारी गलती है भी नहीं। हमारा ब्रेन इवोल्यूशन के हिसाब से वायर्ड ही ऐसे है, एक इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट के लिए। सोचिए, हजारों साल पहले इंसान का फोकस क्या था? अभी खाना कहाँ मिलेगा, अभी शिकारी से कैसे बचें, एक्शन फौरन, रिजल्ट फौरन। लेकिन आज की दुनिया एक डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट है। आज एक्सरसाइज करो, फायदा सालों बाद दिखेगा। आज पैसा बचाओ, रिटायरमेंट में काम आएगा। और यही मिसमैच है जो आदत बनाने के रास्ते का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? जेम्स क्लेयर इसका एक सिंपल सा नाम देते हैं, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। ये रूल बहुत ही सिंपल है। जिस काम के लिए रिवॉर्ड मिलता है हम उसे रिपीट करते हैं, और जिस काम के लिए पनिशमेंट मिलती है हम उससे दूर भागते हैं। सिंपल राइट? पॉजिटिव इमोशंस आदतों को पैदा करते हैं और नेगेटिव इमोशंस उन्हें खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। जेम्स क्लियर इस रूल को थोड़ा सा अपडेट करते हैं और इस स्लाइड का सबसे जरूरी शब्द है इमीडिएटली। असली रूल है, जिस चीज का रिवॉर्ड फौरन मिलता है वो रिपीट होती है, और जिसकी पनिशमेंट फौरन मिलती है उससे हम बचते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारा दुश्मन नहीं है अगर हम उसे समझदारी से इस्तेमाल करें तो। और यही इस लॉ का सीक्रेट है, उसे अपने फायदे के लिए यूज करना। इसको ऐसे समझिए, पहले 3 लॉज ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, ये आपसे आदत शुरू करवाते हैं। दे गेट यू टू द स्टार्टिंग लाइन। लेकिन जो चौथा लॉ है सैटिस्फाइंग, ये आपसे वो आदत बार बार करवाता है। यही वो लॉ है जो हैबिट लूप को कंप्लीट करता है और उसे परमानेंट बनाता है। ओके, तो सवाल ये है कि किसी आदत को इमीडिएटली सैटिस्फाइंग बनाए कैसे? पहली स्ट्रैटेजी है एक इंटरनल गेम खेलना, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना। जरा सोच के देखिए, जब हमें दिखता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो कितना अच्छा फील होता है। प्रोग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है।
और जब हम इस प्रोग्रेस को विजुअली देखते हैं किसी चार्ट पर या कैलेंडर पर, तो वो एक छोटा सा इमीडिएट विन बन जाता है जो हमारे ब्रेन को सेटिस्फैक्शन का एक क्विक सिग्नल भेजता है। इसका एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी। इमेजिन कीजिए, आपकी डेस्क पर 2 खाली जार रखे हैं, एक में 100 पेपर क्लिप्स डाल दें। मान लीजिए आपका टारगेट है 100 सेल्स कॉल्स करना। हर कॉल के बाद एक पेपर क्लिप पहले जार से निकालकर दूसरे में डाल दें। दिन के एंड में वो भरा हुआ जार आपके प्रोग्रेस का विजुअल प्रूफ होगा। कितना सेटिस्फाइंग है। मैं फेमस कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड हर रोज जोक्स लिखने के लिए ऐसी ही एक टेक्निक यूज करते हैं। वो एक कैलेंडर पर हर उस दिन एक्स मार्क करते हैं जब वो जोक्स लिखते हैं। उनका बस एक ही रूल है, डोंट ब्रेक द चेन। बस उस चेन को टूटने नहीं देना। वो स्ट्रीक मेंटेन करने का मोटिवेशन ही एक पावरफुल रिवॉर्ड बन जाता है। तो ये हैबिट ट्रैकिंग इतना इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये एक तीर से 3 निशाने लगाता है। पहला, ये ऑब्वियस है, कैलेंडर पर बना एक्स आपको अगले दिन काम करने के लिए याद दिलाता है। दूसरा, ये अट्रैक्टिव है, प्रोग्रेस देखकर मोटिवेशन बढ़ता है। और तीसरा, ऑफ कोर्स, ये सैटिस्फाइंग है। हर बार एक्स मार्क करना एक छोटी सी जीत जैसा फील होता है। लेकिन लाइफ हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती, है ना? क्या हो अगर चेन टूट जाए? क्योंकि ऐसा जरूर होगा। उसके लिए जेम्स क्लियर एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट देते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। लाइफ आपको जरूर इंटरप्ट करेगी। बीमार पड़ सकते हैं, ट्रैवल करना पड़ सकता है, फैमिली को टाइम देना पड़ सकता है। एक दिन आदत मिस हो सकती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ बस एक सिंपल सा रूल है जिसे गांठ बांध लेना है, नेवर मिस ट्वाइस। बस 2 बार लगातार गलती मत करो। अगर आज जिम मिस हो गया कोई बात नहीं, पर कल जरूर जाना है। एक स्ट्रीक खत्म होती है तो फौरन दूसरी शुरू करनी है। इस स्लाइड में सबसे बड़ा खतरा छुपा है। एक बार मिस करना एक एक्सीडेंट है, चलता है, लेकिन 2 बार मिस करना वो एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। विनर्स और लूजर्स में शायद यही सबसे बड़ा फर्क है। सक्सेसफुल लोग भी फेल होते हैं, पर वो बाउंस बैक बहुत जल्दी करते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी की, एक एक्सटर्नल गेम जिसमें हम दूसरों की पावर को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। लॉजिक सिंपल है, जैसे अच्छी आदत के लिए इमीडिएट रिवॉर्ड जरूरी है, वैसे ही बुरी आदत को तोड़ने के लिए इमीडिएट कॉस्ट यानी फौरन सजा जरूरी है। उसे उसी वक्त पेनफुल बना दो। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना। एक ऐसा दोस्त या फैमिली मेंबर जो आपके प्रोग्रेस पर नजर रखे। इससे क्या होता है, सडनली इनएक्शन का एक इमीडिएट सोशल कॉस्ट जुड़ जाता है, क्योंकि आखिर में हमें इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसे और भी फॉर्मल और पावरफुल बनाने के लिए आप एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ये एक प्रॉपर रिटन अग्रीमेंट है जिसमें आप अपनी आदत और उसे ना करने पर क्या पनिशमेंट होगी सब लिखते हैं। फिर आप और आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स उस पर साइन करते हैं। ये बेसिकली सोशल प्रेशर को लॉक इन कर देता है। एंड में बात बस इतनी सी है, ये जानना कि कोई आपको देख रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर है। हम सब दूसरों के सामने अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करना चाहते हैं, राइट? और यही चाहत हमें ट्रैक पर रखती है, तब भी जब अकेले मन ना कर रहा हो। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है, अपने प्रोग्रेस को देखने के लिए कौन है? अगर जवाब कोई नहीं है तो सोचिए वो कौन हो सकता है जिसे हम अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। इसके बारे में जरूर सोचिए। कि बिल्कुल आखिरी पड़ाव में आपका स्वागत है। देखिए, हमने छोटे छोटे बदलावों की ताकत से शुरुआत की थी, फिर सिस्टम्स बनाए और पहचान की परतों को भी समझा। आज हम इस सफर को इसके अंजाम यानी मास्टरी तक लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए इस फाइनल चैप्टर को एक साथ मिलकर पूरा करते हैं। जेम्स क्लियर का ये जो कोट है ना, ये आज की हमारी पूरी बातचीत का समझिए सेंटर पॉइंट है। जरा सोचिए, जब भी हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो कैसा एक एक्साइटमेंट होता है ना? एक नयापन सा लगता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद क्या होता है, जब वही चीज एक रूटीन बन जाती है, तब असली चैलेंज सामने आता है। और ये लड़ाई ये फेलियर से नहीं है, नहीं, असली लड़ाई है उस बोरियत से जो एक ही काम को बार बार करने से पैदा होती है। तो आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम द मोटिवेशन जोन को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असल में कौन है, बोरियत। फिर हम देखेंगे कि क्यों अच्छी भली आदतें भी स्टेल हो जाती हैं।
इसके बाद मास्टरी का रोड मैप तैयार करेंगे और आखिर में ये सब कुछ कैसे हमारी आइडेंटिटी बनाने पर आकर खत्म होता है, इसे समझेंगे। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द मोटिवेशन जोन। देखिए, किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने का सीक्रेट क्या है? मोटिवेटेड रहना। लेकिन सवाल ये है कि ये मोटिवेशन आता कहाँ से है? यही वो सवाल है जहाँ ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। जब जिम जाना, कोई नई स्किल सीखना या रोज सुबह लिखना एक नॉर्मल बोरिंग रूटीन बन जाता है, तो उस शुरुआती आग को जिंदा कैसे रखा जाए? इसका जवाब हमें मिलता है द गोल्डीलॉक्स रूल में। तो ये गोल्डीलॉक्स रूल है क्या? ये कहता है कि हमारा दिमाग तब सबसे ज्यादा एंगेज्ड और मोटिवेटेड महसूस करता है जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हों जो हमारी करंट एबिलिटीज के बिल्कुल किनारे पर हो। मतलब वो काम न तो इतना आसान हो कि बोरियत होने लगे और ना ही इतना मुश्किल कि फ्रस्ट्रेशन हो जाए। वो जस्ट राइट वाली फीलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे किसी वीडियो गेम में आप एक ऐसा लेवल खेल रहे हो जो आपको चैलेंज तो करे, पर इतना भी नहीं कि आप हार मान ले। और ये स्लाइड इसे एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। इस ग्राफ पर एक नज़र डालिए। एक तरफ है बोरियत, जो तब होती है जब काम हमारी काबिलियत से बहुत आसान हो। दूसरी तरफ है एंग्जाइटी और फेलियर, जो तब होता है जब काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। इन दोनों के बीच में जो ये स्वीट स्पॉट है ना, बस यही है गोल्डीलॉक्स जोन। यहीं पर चैलेंज और हमारी एबिलिटी का एक परफेक्ट बैलेंस बनता है और हमारा मोटिवेशन पीक पर होता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? साइंटिस्ट ने इसे असल में क्वांटिफाई भी किया है। उनका मानना है कि फ्लो स्टेट में एंटर करने के लिए, आप जानते हैं ना, वो जोन जहां आप काम में पूरी तरह खो जाते हैं, वो टास्क आपकी करंट एबिलिटी से सिर्फ 4%, जी हाँ, सिर्फ 4% ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। बस इतना सा। ये छोटा सा स्ट्रेच आपको एंगेज रखने के लिए एकदम परफेक्ट है, बिना आपको ओवरवेल्म्ड महसूस कराए। चलिए अब बात करते हैं उस विलन की जो चुपके से हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है, बोरियत। हमें अक्सर लगता है कि फेलियर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन असल में लंबे समय में हमारी प्रोग्रेस को जो चीज़ पटरी से उतारती है वो बोरियत ही है। जब कोई काम प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो हमारा दिमाग उसमें दिलचस्पी खोने लगता है। तो फिर इस बोरियत को हराया कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है, वेरिएबल रिवॉर्ड्स। इसका सीधा सा मतलब है कि रिवॉर्ड प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। सोचिए, स्लॉट मशीन इतनी एडिक्टिव क्यों होती है? क्योंकि आप नहीं जानते कि जैकपॉट कब लगेगा। सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल करना क्यों नहीं रुकता? क्योंकि पता नहीं अगला पोस्ट कितना मजेदार होगा। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है और हमें बांधे रखती है। अपनी आदतों में भी हम इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके बोरियत को दूर भगा सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। हम आदत बनाते ही इसलिए हैं ताकि वो ऑटोमेटिक हो जाए, है ना, ताकि उसे करने में एफर्ट ना लगे। लेकिन यही ऑटोमेटिक बिहेवियर एक डाउनसाइड के साथ आता है। जब कोई काम ऑटो पायलट पर चला जाता है तो हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। हम उसे बस माइंडलेसली दोहराते हैं, और जिस पल हम ध्यान देना बंद कर देते हैं, हमारा इम्प्रूवमेंट भी वहीं रुक जाता है। तो यहाँ पर दो तरह के मोड्स हैं। एक तरफ है ऑटोमेटिक आदतें जो एफर्टलेस हैं, हमारी मेंटल एनर्जी बचाती हैं, लेकिन इनका नुकसान यह है कि हम अपनी गलतियों को देखना ही बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ है डेलिबरेट प्रैक्टिस, जिसमें पूरा फोकस और एफर्ट लगता है, लेकिन यही वो प्रैक्टिस है जो हमें बेहतर बनाती है, हमारी स्किल्स को शार्पन करती है। तो ये साफ है कि मास्टरी के लिए सिर्फ ऑटोमेटिक आदतें काफ़ी नहीं हैं। तो फिर मास्टरी का मास्टर फॉर्मूला क्या है? ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरा। आदतें जो हमें कंसिस्टेंसी देती हैं, प्लस डेलिब्रेट प्रैक्टिस जो हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देती है। जब ये दोनों मिल जाती हैं तब जाके मास्टरी का रास्ता खुलता है। यही वो सीक्रेट है जो प्रोफेशनल्स को एमेचर से अलग करता है। अब सवाल ये है कि इन दोनों को अपनी जिंदगी में मिलाए कैसे? इसका जवाब है एक सिस्टम बनाने में। एक ऐसा सिस्टम जो हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर सोचने पर मजबूर करे। और जेम्स क्लियर इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन और रिव्यू का सिस्टम। ये आपकी चेतना को वापस जगाने का एक तरीका है। ये ग्राफ्स मास्टरी की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही खूबसूरती से दिखाते हैं। लेफ्ट वाला ग्राफ देखें, ये दिखाता है कि कैसे एक आदत को बार बार करने से वो ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन असली जादू तो राइट वाले ग्राफ में है। जब एक स्किल ऑटोमेटिक हो जाती है तो वो अगले लेवल के लिए एक फाउंडेशन बन जाती है। आप उस पर एक और स्किल की परत चढ़ाते हैं, उसे मास्टर करते हैं और फिर अगली परत। बस एक एक करके सुधार की ये परतें चढ़ाना ही तो मास्टरी है। तो रिफ्लेक्शन और रिव्यू का एक प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है?
जेम्स क्लियर खुद एक एनुअल रिव्यू करते हैं। साल के अंत में वो खुद से सिर्फ ये 3 सवाल पूछते हैं। इस साल क्या अच्छा गया, क्या उतना अच्छा नहीं गया, और मैंने सीखा क्या। ये छोटा सा अभ्यास उन्हें जागरूक रखता है और ये पक्का करता है कि वो सही दिशा में इम्प्रूव कर रहे हैं। ये एक पर्सनल परफॉर्मेंस रिव्यू की तरह है ना। और अब हम इस पूरी सीरीज के सबसे जरूरी, सबसे गहरे हिस्से पर आ गए हैं। आखिर इन आदतों का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये सिर्फ बेहतर रिजल्ट्स पाना है, वजन कम करना, पैसे कमाना या कोई प्रमोशन पाना? नहीं, असली लक्ष्य है वो इंसान बनना जो आप असल में बनना चाहते हैं। आपको याद है हमने इस सीरीज की शुरुआत में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की थी, लेकिन वो सिर्फ नतीजों का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं था, ये आपकी पहचान का कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपकी हर आदत, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक वोट की तरह है। एक वोट उस इंसान के पक्ष में जिसे आप बनना चाहते हैं। जब आप रोज किताब पढ़ते हैं तो आप एक रीडर होने के लिए वोट डाल रहे होते हैं। जब आप मुश्किल होने पर भी अपना वर्कआउट पूरा करते हैं तो आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान होने के लिए वोट डाल रहे होते हैं। और यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे पावरफुल मैसेज है। आदतें सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं है, वो कुछ बनने के बारे में है। ये वो रास्ता है जिससे आप अपने बारे में अपनी सबसे गहरी मान्यताओं को बदलते हैं। आप सचमुच में अपनी आदतों का ही एक रूप बन जाते हैं। इस 6 भाग की श्रृंखला में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इन विचारों ने आपको अपनी आदतों, अपनी ग्रोथ और खुद को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। याद रखिए, ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला सफर है और आपका ये सफर जारी है।